नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि महाभारत के जो पात्र पांडव थे, इनका देहांत कैसे हुआ, इनका निधन कैसे हुआ। महाभारत इतना ऊर्जावान ग्रंथ है, इतना क्रांतिकारी ग्रंथ है कि हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, बड़ा स्वाभाविक है ये उठना, कि जो इसके पात्र थे, विशेषकर पांडव, पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, इनका देहांत कैसे हुआ इस धरती से। तो साथियों, महाभारत ग्रंथ का जो महाप्रस्थानिक पर्व है, यानी गीता प्रेस से प्रकाशित जो महाभारत ग्रंथ है, 6 खंडों में प्रकाशित हुआ है, उसका जो अंतिम खंड है उसमें महाप्रस्थानिक पर्व है, उसके दूसरे अध्याय में इस बात का विस्तृत वर्णन दिया गया है कि पांडवों का और उनकी पत्नी का देहांत कैसे हुआ। तो जब साथियों महाभारत युद्ध के 35 वर्ष बीत गए, 36वां वर्ष प्रारंभ हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में देहांत हो गया। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, वरना हम लोग इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो जब 35 वर्ष बीत गए, 36वां वर्ष प्रारंभ हो गया और भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो गया, तो पांडवों के लिए ये बहुत असहनीय था। और श्री कृष्ण के देहांत के बाद उन्हें लगा कि अब उन पांचों को भी अपना प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए, अब इस धरती पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पांडवों ने अपना राज्य जो उनका हस्तिनापुर था, उसे परीक्षित को सौंपा और वो पांचों राजपाट छोड़ करके निकल गए। जब उन्होंने राजपाट छोड़ा तो बिल्कुल राजसी वस्त्र नहीं धारण किए थे, बिल्कुल साधारण से वस्त्र, वल्कल वस्त्र जिसे बोलते हैं, जैसा कि वो जुए में जब हार गए थे तब जिस तरीके के वस्त्र पहने थे, ऐसे ही वस्त्र पहन करके वो राजपाट छोड़ करके निकल गए। और इसमें महाभारत में लिखा हुआ है, महाप्रस्थानिक पर्व में, कि वो पहले पूरब दिशा की ओर चले और पूरब दिशा की ओर चलते चलते फिर उत्तर दिशा की ओर चले और वहाँ पर उन्होंने हिमालय पर्वत के दर्शन किए। इस तरीके से जब वो चलते रहे तो अचानक, और ये पांचों पांडव और द्रौपदी अपने आप को योगारूढ़ किए हुए थे, बिल्कुल योगस्थ थे, योग मुद्रा में थे। तो चलते चलते द्रौपदी अचानक गिर पड़ी। जब द्रौपदी गिर पड़ी और उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राताश्री, ये बताइए कि द्रौपदी तो हम सब लोगों की बहुत प्रिय पत्नी थी, ये इसकी अचानक ये हालत क्यों हुई कि इसने अपना प्राणों का परित्याग कर दिया सबसे पहले। तो युधिष्ठिर ने बताया कि इसका हम पांचों पांडवों में भी अर्जुन के प्रति इसका विशेष प्रेम भाव था, जबकि ये पत्नी हम पांचों की थी। इसके इसी दोष के कारण इसकी ये हालत हुई है और इसे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा है। तो उसके मृत देह को छोड़ करके बाकी ये पांचों पांडव और युधिष्ठिर के साथ में उनका एक कुत्ता भी था, वो सभी लोग आगे बढ़ गए। जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो जो उनके दूसरे भाई थे सहदेव, वो रास्ते में गिर पड़े पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते। तो भीमसेन ने फिर पूछा युधिष्ठिर से कि भैया, ये तो अपना बहुत प्रिय भाई था सहदेव, ये क्यों गिर पड़ा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि इसका दोष ये था कि ये अपने आप को बहुत विद्वान समझता था और अपने आप को बहुत बुद्धिमान भी समझता था, अपने आगे किसी और को बुद्धिमान और विद्वान मानता ही नहीं था। इसी दोष के कारण इसका ये हाल हुआ है और ये गिर पड़ा है, इसने अपने प्राणों का परित्याग इसको करना पड़ा है। उसको भी छोड़ करके वो और आगे बढ़े तो कुछ और आगे बढ़ने पर नकुल भी गिर पड़े, उन्होंने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो भीमसेन ने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, ये नकुल अपना बहुत प्रिय भाई था, इसका ये हाल क्यों हुआ, इसकी ये दशा क्यों हुई, ये क्यों रास्ते में गिर पड़ा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इसका ये दोष था कि ये अपने आप को बहुत रूपवान समझता था, बहुत सुंदर समझता था, विश्व में अपने बराबर किसी को सुंदर नहीं समझता था, इसे अपनी सुंदरता का घमंड था, इसलिए ये गिर पड़ा है, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। तो अब देखिए, द्रौपदी का देहांत हो गया, सहदेव का देहांत हो गया, नकुल का देहांत हो गया, यानी कि 3 लोगों का देहांत हो गया।
ये देख कर के चलते चलते अर्जुन बहुत व्यथित हो गए और आगे चल कर के अर्जुन भी गिर गए। तब भीमसेन ने फिर पूछा युधिष्ठिर से, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन जैसा हमारा बलशाली जो भाई है वो भी गिर पड़ा इस तरीके से चलते चलते। तो उन्होंने फिर युधिष्ठिर से पूछा कि भैया ये बताइए कि अर्जुन तो इसने कभी झूठ ही नहीं बोला, इसने तो कभी कोई दोष था ही नहीं है अर्जुन में, फिर ये क्यों गिर पड़ा हम लोगों को छोड़ करके। तो युधिष्ठिर ने बताया कि इसका दोष ये था कि इसे अपनी वीरता का बहुत घमंड था और इसने एक बार ये कहा था कि मैं एक ही दिन में सभी शत्रुओं का विनाश कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो इसलिए इसका ये दोष था कि इसको अपनी वीरता का बहुत घमंड था, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। अब चलो आगे बढ़ें हम लोग। अब देखिए कि द्रौपदी का देहांत हो गया, सहदेव का देहांत हो गया, नकुल का देहांत हो गया, अर्जुन का भी देहांत हो गया। अब दो ही लोग बचे, युधिष्ठिर और भीम। तो आगे चलते चलते पहाड़ों पर भीमसेन भी गिर गए। भीमसेन जब गिर गए और वो मृत्यु की स्थिति को प्राप्त हो रहे थे, तब भीमसेन ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया मेरा क्या अपराध है, मैंने क्या किया था, मेरी ये स्थिति क्यों हुई कि मैं गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम खाते बहुत अधिक थे और तुम्हें अपने बल का बहुत घमंड था, तुम अपने आगे से किसी को बलशाली ही नहीं समझते थे, ये तुम्हारा दोष था, इसलिए तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। तो साथियों अब देखिए सभी समाप्त हो गए। द्रौपदी का देहांत सबसे पहले हो गया, फिर सहदेव का हुआ, फिर नकुल का हुआ, फिर अर्जुन का हुआ और भीमसेन का भी देहांत हो गया। अब अकेले युधिष्ठिर बचे जो और उनके साथ में उनका कुत्ता बचा। तो हम लोग सभी लोग इस कथा से परिचित ही हैं कि युधिष्ठिर सशरीर यानी इसी देह के साथ में स्वर्ग गए थे, उनको लेने इंद्र स्वयं आए थे। तो साथियों ये एक कथा थी कि पांडवों का देहांत किस तरीके से हुआ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर ने जो भी कारण बताए ये तो बहुत छोटे छोटे कारण थे, इनकी वजह से क्या किसी की मृत्यु हो सकती है। तो साथियों ये प्रश्न हम लोग के मस्तिष्क में सही भी हो सकता है कि ये छोटी छोटी बातें जो युधिष्ठिर ने गिनाई, ये इनकी वजह से किसी का मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन साथियों जो कारण युधिष्ठिर ने बताए वो मनुष्य के स्वभाव का दोष तो है ही। अगर आप इस कहानी को सच ना भी माने तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जो अवगुण हैं ये मनुष्य में नहीं होने चाहिए। जैसे कि द्रौपदी के लिए उन्होंने कहा कि ये हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन के प्रति विशेष लगाव रखती थी। तो ये बात समझ में आती है कि अर्जुन ने चूंकि स्वयंवर की सारी शर्तों का पालन करके अपनी वीरता को दिखा करके अर्जुन ने द्रौपदी का वर्ण किया था, इसलिए हो सकता है कि आजीवन द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम भाव रहा हो। लेकिन जब वो पांचों पांडवों की पत्नी थी तो पांचों के प्रति विशेष लगाव रखना चाहिए था, विशेष लगाव नहीं, पांचों के प्रति समान लगाव रखना चाहिए था। तो युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि वो अर्जुन के प्रति विशेष लगाव रखती है, इसलिए उन्होंने ये कारण दिखा दिया। अगला जब सहदेव को उन्होंने बताया कि ये विद्वान और बुद्धिमान अपने आप को समझता था, दूसरों को नहीं समझता था, तो ये भी एक मनुष्य का दोष, स्वभाव का दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नकुल अपने आप को बहुत सुंदर समझते थे, ये ग्रंथों में वर्णन है कि नकुल सुंदर भी बहुत थे, भले ही वो सुंदर रहे हों, लेकिन घमंड तो सुंदरता का नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इसके बाद अर्जुन वीर थे, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए अपनी वीरता का। उन्होंने कहा था कि एक दिन में हम शत्रुओं का विनाश कर देंगे, नहीं कर पाए। तो यानी उन्हें अपनी वीरता का घमंड था जो कि नहीं होना चाहिए। भीमसेन को भी युधिष्ठिर ने यही कारण बताया कि तुम्हें भी अपने आप को बहुत वीरता का घमंड था कि तुम्हारे समान कोई वीर नहीं है। तो ये सारे दोष भले ही उतने बड़े ना हों, लेकिन दोष तो हैं मनुष्य के स्वभाव के, और वो दोष ना तो पांडवों में होने चाहिए थे ना हम लोगों में होने चाहिए। महाभारत की कहानियाँ तो शिक्षा देती हैं ना, तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि ये दोष हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। और जहाँ तक युधिष्ठिर की बात है कि ये सवाल हो सकता है कि युधिष्ठिर क्यों सशरीर स्वर्ग को गए, क्या उनमें कोई दोष नहीं था। तो साथियों
युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाया। इस बात के लिए युधिष्ठिर को भारत की जनता ने कभी क्षमा नहीं किया। यानी युधिष्ठिर महानता की श्रेणी में कभी नहीं आए। भारत की जनता ने उनका जुआ खेलना तो माफ़ कर दिया कि राजा हैं, जुआ खेलते रहे, लेकिन उन्होंने दांव पर अपनी पत्नी को लगा दिया। इस बात के लिए युधिष्ठिर को कभी भी भारतीय जनता ने क्षमा नहीं किया। तो इसलिए साथियों, लेकिन अन्य कारण अगर युधिष्ठिर के और देखें तो वो उन्हें धर्मराज, अपने आचरण से युधिष्ठिर धर्मराज ठहरते हैं। तो ये साथियों मेरे मस्तिष्क में आया कि अचानक पांडवों का देहांत क्यों हुआ, इसके लिए आपके साथ में चर्चा करूं। तो ये चर्चा महाभारत ग्रंथ के आधार पर मैंने आपसे की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।